तो मैं आज आपको जेंटिसिन इंजेक्शन के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमाल बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं और किन किन कंडीशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफे हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो जेंटिसिन है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो जेंटामाइसिन है। ये 5 एम्प्यूल है 2 ml के, और ये जो है IM और IV के थ्रू दी जाते हैं। ये एक इंजेक्शन है, जेंटिसिन इंजेक्शन है ये, और इसके जो मैन्युफैक्चरर है वो रे फार्मा है। ये जो जेंटिसिन है इसके अंदर जेंटामाइसिन है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये जो है अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की क्लास से बिलोंग करती है और ये बहुत से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। यानी कि ये जो है बैक्टीरिया को किल करने में इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके अंदर ये दी जा रही होती है। ये एक बहुत ही अच्छी और एक इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक है। मज़ीद इसकी यूजेस के ऊपर चलते हैं कि मज़ीद किन किन कंडीशन में ये दी जाती है। तो ये इसके लीफलेट की तरफ चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इसके यूजेस में लिखा हुआ है कि ये जो जेंटिसिन है एंटीबायोटिक, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करती है। जिसके अंदर आप देखें तो इस्चेरिशिया क्लोराई, क्लेप्सिला, प्रोटियोस, सुडोमोनास, एर्गुरेसा और दूसरे जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वगैरह जैसे बैक्टीरियाज हैं उनके ऊपर भी ये बहुत अच्छी इफेक्टिवली ट्रीट करती है। इसके अलावा बात करें तो ये जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है ऐसे भी बैक्टीरियाज के स्ट्रेन्स पे जो कि ज़्यादातर जो है वो कह लें कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उससे रेजिस्टेंस इनकी उनके ऊपर भी बहुत अच्छा करते हैं। इसके अलावा जो कानामाइसिन जो एंटीबायोटिक और जो दूसरी एंटीबायोटिक्स हैं उनकी भी अगर कोई रेजिस्टेंट है तो उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छे से उनको इन्फेक्शंस को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। इसके अलावा बात करें तो ये बैक्टीरिया को भी ट्रीट करने में यूज़ होती है। बैक्टीरिया यानी कि जो बैक्टीरिया है वो ब्लड के अंदर अगर आ गए हैं तो उनको भी किल करती है। सेप्टिसीमिया को भी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को भी, चेस्ट इन्फेक्शंस को भी, और इसके अलावा जो न्यूनेटल इन्फेक्शंस हैं यानी बच्चों के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। और जो सिस्टमिक इन्फेक्शन होते हैं वो भी उनको भी ये बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। यानी कि ओवरऑल सारे बैक्टीरिया को किल करने में यूज़ होती है। जैसे कि ज़्यादातर जो यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन होते हैं कि पेशाब के जो हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर जो है अगर इन्फेक्शन है उसको भी ट्रीट करते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन यानी कि सीने के अंदर भी अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है जरासीमों का, बैक्टीरियाज का, तो उसको भी ये किल करती है। इसके अलावा बच्चों के अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं उनको भी ये ट्रीट करती है। इसके अलावा ब्लड के अंदर यहाँ जो सिस्टमिक होता है पूरी बॉडी के अंदर जिस्म के अंदर इन्फेक्शन है उसको भी ये बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। तो ये बहुत ही अच्छी और एक इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक है। इस पर इसके एडल्ट्स और चिल्ड्रन के भी डोजेस लिखे हुए और कितने कितने डोजेस के लिए आप दे सकते हैं वो भी इसमें लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही यूज़ करें, क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ डोजेस पे नहीं कंडीशन पे भी देखते हुए दवाई जो है दी जा रही होती है। ज़रूरी नहीं है कि इस पर जो लिखा है वही आपने, वो डिपेंड कर होता है कि अगर आप पेशेंट को इसकी ज़्यादा नीड है तो इस डोज़ को आगे पीछे भी किया जा सकता है और पेशेंट की कंडीशन पे भी देखते हुए भी दिया जाता है। जैसे बहुत से पेशेंट्स को अगर किडनी का प्रॉब्लम है, गुर्दों का मसला है, तो उनको अलग दवाई का डोज दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी का लिवर के ऊपर जिगर का कोई मसला है उसमें अलग दी जाती है डोज, ठीक है। और अगर एक नॉर्मल बंदा है उसको अलग डोज देंगे, ठीक है। अगर कोई बूढ़ा है, ठीक है, इसका कोई प्रेग्नेंट है या कोई कह ले कोई बच्चा है तो उसका अलग डोज होगा, ठीक है। और कंडीशन पे भी होता है, किसी का ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उसमें ये दवाई जो है वो ज़्यादा दी जा सकती है, ठीक है। और इसके साथ दूसरी दवाइयाँ भी दी जा सकती है। तो इसीलिए मेन आपके केस पे डिपेंड कर होता है पेशेंट के कि क्या मसला है और कितना उस हिसाब से मेडिसिन दी जा रही होती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट बताएं तो आपको ये एक एंटीबायोटिक है और ये बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। ये बहुत से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है
और ये जो भी मेरे पास है ये पीडियाट्रिक है, यानी कि ज़्यादातर बच्चों को दी जा रही होती है। बच्चों के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके अंदर ये दवाई दी जा रही होती है। तो ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड मज़ीद मालूमात लेनी हो या आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपको ये मेडिसिन चाहिए हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको ये मेडिसिन सप्लाई भी कर दूंगा। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।